खतियान चाहिए या नौकरी। सेंगेल सालखन मुर्मू। झारखंड बने 22 वर्षों के बावजूद किसी भी सरकार ने स्थानीयता, आरक्षण और नियोजन नीति को स्पष्टता स्थापित नहीं कर पाया। अंततः झारखंडी शिक्षित बेरोजगारों के साथ घोर अन्याय हुआ है। अब 1932 के खतियान का अटक लटक जाना स्वाभाविक था, चूँकि पहले भी मान्य झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 27/11/2002 को खारिज किया जा चुका है। सनद रहे किसी भी अन्य राज्य में खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं है। स्थानीयता का जायज आधार स्थानीय भाषा, संस्कृति और जातिगत सूची हो सकता है, किंतु सोरेन परिवार को जनहित से ज़्यादा वोट और नोट की फिक्र है। अतः झारखंडी जन को रोजगार देने से ज़्यादा 1932 के खतियान को हौवा बनाकर उन्हें जनता को ब्लैकमेल करना पसंद है, जो कभी भी लागू नहीं हो सकता है। अतः झारखंडी जन को रोजगार के लिए प्रखंडवार नियोजन नीति को लागू करने के आंदोलन को तेज करना चाहिए, अन्यथा सब कुछ बर्बाद होना तय है। प्रखंडवार नियोजन नीति। झारखंड सरकार के पास उपलब्ध सभी सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों का 90% भाग ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित किया जाए। तत्पश्चात आबादी के अनुपात से प्रखंडवार कोटा तय किया जाए। फिर प्रखंड विशेष के कोटा को उसी प्रखंड के व्यक्तियों से भरा जाए। इसमें खतियान की जरूरत नहीं है, चूँकि सभी स्थानीय माने जा सकते हैं और प्रखंड में उपलब्ध जातियों अर्थात ST, SC, OBC आदि के आबादी के अनुपात से प्रखंड के कोटा को भरा जाए। यह 3 महीनों के भीतर लागू हो सकता है। आदिवासी सेंगेल अभियान सभी राजनीतिक दलों, संगठनों, बुद्धिजीवियों, नवयुवकों आदि से अपील करता है इसको लागू करने में सहयोग करें, क्योंकि यह स्थानीयता, आरक्षण और नियोजन नीतियों को समायोजित करते हुए एक समाधान मूलक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। अन्यथा सोरेन खानदान अपनी राजनीतिक स्वार्थों की जिद में लूट झूठ और भ्रष्टाचारी सरकार को बनाए रखने की हर संविधान विरोधी कोशिश जारी रखेगा। भोले भाले ना समझ आदिवासी मूलवासियों को दिग्भ्रमित करता रहेगा। सेंगेल का मारंगबुरु बचाओ भारत यात्रा जारी है। सरस्वती ने कौन सी PhD कर रखी है हमें बताना। कौन सी LLB LLM कर रखी है सरस्वती ने, हमें बताओ। कितनी डिग्री सरस्वती के पास में, हमें बताओ तो सही। सरस्वती कौन थी? सरस्वती बताओ। उस समय साले शिक्षा नहीं थी, माइंड टू माइंड ट्रांसफर की जाती थी शिक्षा। उस समय सरस्वती की यूनिवर्सिटी खुल गई है। निर्देश ने इस पे सवाल उठाए तो उस पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हाँ, तो निर्देश बेचारी वकील नहीं है, हम पे करके दिखाने में हम बताएंगे, हम जवाब देंगे कोर्ट में आके कि सरस्वती पे कितनी डिग्री, हम पूछेंगे ना कौन सी PhD करी सरस्वती ने, हमें बता। और जो ये कहता हो कि सरस्वती देवी की पूजा मतलब देवी है, शिक्षा की देवी, हमें आके जवाब दो ना, कैसे शिक्षा की देवी है बताइए। कहाँ लिख रहा है? बाबा साहब ने संविधान में कहीं ना लिखा कि बताओ कौन सी है, बताओ कौन सी तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है कि बताइए कौन सी में देवी है, वो बताइए। मनुस्मृति में लिखा है ना। मैं कहने लगूं मेरी माँ शिक्षा की देवी है। मेरी माँ का नाम है ओमवती देवी। मैं आज से घोषणा कर रहा हूँ कि मेरी माँ जो है ना वो शिक्षा की देवी है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा हमें दी। हम 4 बहन भाई हैं, चारों के चारों एडवोकेट हैं, सीनियर अच्छे माने हुए वकील हैं हम। हमारी देवी तो हमारी माँ है ना। हम तो सरस्वती ओमवती देवी को मानेंगे, जो हमारी माता है वो हुई ना हमारे लिए देवी। बताओ सरस्वती कौन? हम तो जानते नहीं सरस्वती देवी को। हाँ, तो फिर तुम्हारी देवी को हम क्यों देवी माने? तुम्हारी सरस्वती तुम्हारे लिए होगी, सबके लिए। तो आज क्यों ना दे रही देवी? आज कहाँ चली गई, कहाँ भग गई वो? बताओ ना। वो ज्ञान देती है पूरे बच्चों को। अरे ज्ञान कहीं नहीं देती भैया, ये सारा पाखंडवाद है, अंधविश्वासवाद है। मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों को। और सबसे ज्यादा मूर्ख कौन बन रहे हैं? SC, ST, OBC सबसे ज्यादा मूर्ख बन रहे हैं। तो स्कूलों में इसकी फिर क्यों पूजा की जाती है? कौन स्कूलों में? हम जो जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, हमारे स्कूल में कोई सरस्वती की पूजा नहीं होती। Kukudup Ruru ka naam santar Diku bonga ठेन ओम्बा ताबेर बाखेड़े दाम मंतार हिड़िंगी दाम अरिचली सेदाया नेमाचार जाहिर सेन दिया काते छत्तीस सेनेम जोहार।